अस्सलाम वालेकुम। इक्वेशन सीरीज़ का एक और वीडियो 5x + 5 + 4x = 4 - 3x + 6। इसी तरह दूसरा है 2 ब्रैकेट में 10 2x और इक्वल है 4 ब्रैकेट 2x + 2 ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे हल करेंगे इक्वेशन में? देखें, सबसे पहले जो साइड अगर मज़ीद यहीं से सिंप्लीफाई होता है तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखें तो यहाँ पर ये 5x है, ये 4x है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अलजेब्रा में लाइक टर्म्स को आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये -3x है, लेकिन ये सिर्फ एक कांस्टेंट है 4 और ये वाला कांस्टेंट है 6, तो ये दोनों मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे यहीं से। 5x में +4x मिलाता हूँ तो 9x बन जाएगा और यहाँ पर प्लस का 5 रखेंगे। इसी तरह -3x इसको हम एज इट इज़ रखेंगे और प्लस का 4, ये -4 नहीं है, ये -3x का है, तो इसके साथ जो है वो प्लस है, तो प्लस का 4 और प्लस का 6, तो ये हो जाते हैं प्लस के 10। दोनों साइडों में वेरिएबल मौजूद है, तो किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करना है, तो जो छोटा वाला वेरिएबल है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये जो -3x रखा हुआ है इसका इन्वर्स लेंगे, तो इसका इन्वर्स क्या है, +3x। तो जो +3x लेंगे वो इक्वेशन के दोनों साइड में लगाएंगे। -3x और +3x प्लस का 10। देखें, मैंने प्लस का 3x दोनों साइडों में लगा दिया। मैंने इस 3x को, इस -3x को ख़त्म करना है फ़िलहाल। तो जो 9x + 3x यहाँ पर दोनों प्लस होंगे तो ये 12x होंगे, प्लस का 5 और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा प्लस का 10। अब ये सिंपल वन वेरिएबल हो गया। तो अब x के साइड में अगर ये 12 है या +5 है तो इनको रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम +5 रिमूव करेंगे, तो +5 को इसका इन्वर्स रिमूव करेगा -5, तो हम दोनों साइडों में -5 लगा देंगे, 10 - 5। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 12x = 10 से 5 माइनस कर देते हैं तो 5 बचेगा। अब ये 12 ख़त्म करना है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अब इसको कौन ख़त्म करेगा, डिवीज़न में 12, तो 12x / 12। तो अगर यहाँ पर 12 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी हम 12 को डिवाइड करेंगे, तो ये एक दूसरे से कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और x की जो कीमत है 5/12 होगा। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सेम टेबल से ये फ्रैक्शन मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर मैं 5 से 12 को डिवाइड कर दूं तो ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। अब इस इक्वेशन में देखें, यहाँ भी यहीं से ये पहले सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो ये यहीं से पहले हम इसको मज़ीद हल करेंगे। अब यहाँ पर ये 2 पहले इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 रखा है ये फुल पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है। तो ये 2 पहले 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 20, तो प्लस इंटू माइनस, -2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4x होगा। इसी तरह ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 8x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 8। तो पहला स्टेप हमने कर लिया। अब मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होते, तो अब वही काम करने हैं कि हमने 4x देखते हैं तो 8x से छोटा है, ये -4x है, तो इसका इन्वर्स होगा +4x। तो हम दोनों साइडों में +4x लगाएंगे ताकि एक x हमारा ख़त्म हो जाए। तो 20 - 4x, इस साइड पे हम 4x प्लस का लगा रहे हैं। इसी तरह 8x + 8,
तो इस साइड भी हम प्लस का 4x लगाएंगे। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो इस साइड सिर्फ 20 बचेगा। और यहाँ देखें प्लस का 8x है और प्लस का 4x है, तो x 12x हो जाएंगे प्लस का 8। अब x वन साइड हो गया। वन साइड अगर इस साइड है या इस साइड है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 20 को यहीं रखेंगे। अब हम प्लस 8 को ख़त्म करेंगे। 12x प्लस 8 है, तो प्लस 8 को रिमूव करने के लिए हम इसका इन्वर्स लगाएंगे -8। तो -8 अगर इस साइड लगाएंगे तो इस साइड भी हमने लगाना है। तो 12x प्लस 8 -8 ये एक दूसरे से अब कैंसिल होंगे। 20 से -8 निकलते हैं 12 और 12x, तो ये दोनों एक दूसरे से ख़त्म होकर 0 हो जाता है। अब देखें x के साथ 12 है, तो इस 12 को रिमूव करने के लिए हम डिवीज़न में 12 रखेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। तो अगर वहाँ पर डिवीज़न में 12 रखेंगे तो इस साइड में भी हम 12 रखेंगे। ये इनसे कैंसिल हो गया, तो अगर 12 को 12 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आएगा 1। और यहाँ पर ये भी ख़त्म होंगे, तो इस x के साथ भी 1 होता है, जो कि हम नहीं लिखते। तो x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो भी 1 है, तो x इज़ इक्वल टू 1 हमारा आंसर आया। अगर हम इसी इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए x को हटाकर ये +1 रखेंगे और इन दोनों साइडों को अलग अलग हल कर देंगे, तो दोनों साइडों का जो रिज़ल्ट होगा वो सेम होगा। दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ से हल करके दिखाता हूँ। देखें, जैसे 9x प्लस 5 इज़ इक्वल टू -3x प्लस 10। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ तक लिखूँ, दूसरा तरीका आपको समझाता हूँ। 9x है और -3x है, तो जो वेरिएबल वाले हैं उनको सेम साइड में शिफ्ट कर दो। 9x पहले से यहाँ रखा है, तो ये जो -3x है इसको मैं इस साइड शिफ्ट करूँगा, इसकी साइन चेंज करूँगा, +3x होगा। माइनस वाले प्लस में चेंज होंगे, प्लस वाले माइनस में चेंज होंगे, साइन चेंज होगा। तो जिस तरह ये -3x था, ये मैंने 9x की तरफ लेके आया मैं, तो ये -3x को साइन चेंज करके +3x लिखा। अब इस वाले साइड में सिर्फ 10 बचा, तो ये जो -5 है इसको अब मैं दूसरे साइड शिफ्ट करूंगा, तो इसकी साइन भी चेंज करके 5 कर दूंगा माइनस का। 9x प्लस 3x 12x और 10 से -5 तो 5। इसी तरह अब मैं 12 को दूसरी साइड शिफ्ट करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर x रखना है, तो x की कीमत मिलेगी। तो ये 12 जो है x के साथ मल्टीप्लाई है, वो दूसरे साइड में शिफ्ट होकर डिवीजन होगा। तो ये इसका दूसरा तरीका है। ये तरीका ज़्यादा आसान है बजाय इसके। तो जो आपको आसान लगे, इस वाले सवाल को भी आप इस तरीके में करके देखें, तो आपका रिज़ल्ट सेम आएगा जो यहाँ पर आया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।